तो नवरात्रे पे जी ऐसा क्या होता है कि जो ये एनर्जियां बढ़ जाती हैं कि सब लोग पूजा कर रहे हैं, व्रत रख रहे जी हैं, क्या जी ऐसा ही कोई एनर्जी सच में आती है कि ये सिर्फ एक मिथ चला आ रहा है? जी देखिए, ये जो अभी नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं 19 मार्च से, तो इससे हमारा जो हिंदी संवत्सर चलता है, जो नववर्ष कैलेंडर है, जो कैलेंडर, जो इंडियन हिंदी कैलेंडर है, हिंदी। उसके नववर्ष का प्रारंभ यहीं से होता है। अच्छा। और नवरात्रे का मतलब है, इसका अगर आध्यात्मिक अर्थ हम समझें तो दो रात्रि बड़ी फेमस है, शिवरात्रि और नवरात्रि। अच्छा। शिवरात्रि के दिन शिव तत्व की जो ऊर्जा होती है, शिव तत्व जो होता है प्रकृति अस्तित्व में, हाँ जी। वो तत्व जो है जागृत अवस्था में रहता है। ओके। और नवरात्रि में शक्ति तत्व बढ़ते हुए क्रम में जागृत अवस्था में आता है। अच्छा। जैसे कि दुर्गा सप्तशती में श्लोक आता है, प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री चा, नवदुर्गा प्रकृति। अब इसमें प्रथमम शैलपुत्री, पहली देवी शैलपुत्री। अच्छा। शैल माने पत्थर, कठोरता, निर्लिप्तता, मतलब शैलपुत्री जीवन शक्ति का एक ऐसा स्वरूप जो शैल के समान है, उसमें कोई वो नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ये बढ़ते हुए क्रम में जो 9 देवियां होती है उन्हीं हाँ, के एक्सप्लेनेशन कर रहे उन्हीं हैं। का एक्सप्लेनेशन तो सबसे पहले कौन सी देवी शैलपुत्री। होता है? तो उनका कौन सा दिन होता है, उनकी क्या एनर्जी है, कैसे पूजा नवरात्रि का जो पहला दिन है, एक करके डिटेल में डिस्कस हाँ वही मैं करेंगे, बताऊंगा आपको, ताकि जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है नवरात्रि का, उनको स्टोरी भी पता लग जाए, कैसे करना है, उसको फॉलो करना है, क्या बिल्कुल करना है, वो भी चीजें क्लियर हो जाए। ये सारे स्वरूप माँ दुर्गा के हैं, क्योंकि 9 के 9 स्वरूप। और जैसे मैंने बताया कि प्रथमम शैलपुत्री, पहली जो शक्ति है वो शैलपुत्री है। ठीक है। शैलपुत्री का जो आध्यात्मिक रहस्य है वो ये है कि शक्ति प्रारंभ में पत्थर की तरह कठोर रहती है। अच्छा। समझ रहे हैं? उसके बाद दूसरा रूप जो माता का है वह है द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। अच्छा। ब्रह्मचारिणी का मतलब है एक कुंवारी कन्या, समझ रहे हैं आप? एक कन्या का स्वरूप ब्रह्मचारिणी स्वरूप। ठीक है। तृतीयम चंद्र घंटे, तीसरा जो स्वरूप है माता का चंद्र घंटा, ये भी माता का एक स्वरूप है। ठीक है। चंद्र घंटा जो स्वरूप है माता का, घंटा आपको पता है नाद, नाद माने वाइब्रेशन, यानी कि अब उस शक्ति में वाइब्रेशन क्रिएट हो चुकी है। चतुर्थे कूष्मांड का, कूष्मांड का जो मतलब होता है कि जब किसी भी शक्ति तत्व में या स्त्री तत्व में जब हार्मोनल ऐसे मतलब जो है चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं कि उसके अंग प्रत्यंगों में अंतर आना शुरू हो जाता है, तो उसको कूष्मांड कहा जाता है। फिर आता है पंचमम स्कंद माता। स्कंद माता जो है 5वां स्वरूप है माता का। अच्छा। स्कंद माता यानी कि वो मातृ स्वरूप में आ जाती है, मातृत्व के स्वरूप में शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। ठीक है। षष्ठम कात्यायनी, अब छठा जो स्वरूप है माता का वो कात्यायनी बताया गया है, यानी कि शक्ति उग्रता की ओर बढ़ रही है, तीव्रता की ओर बढ़ रही है, कात्यायनी। सप्तमम कालरात्रि, जिसको महाकाली भी कहते हैं, वो 7वां स्वरूप है माता। माता का एक ऐसा स्वरूप जो तमोगुणी है, उग्र है और अत्यंत तीव्र वेग है। सप्तमम कालरात्रि। महागौरी च अष्टमम, अब वो कालरात्रि जब तम जो है शक्ति जब तमोगुणी रूप में पूरी तरह से अपने आप को उद्घाटित कर देती है, तो वहां से फिर प्रारंभ होता है महागौरी। महागौरी यानी कि जो माँ गौरी, भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी गौरी माता, महागौरी। 9वीं जो देवी, महागौरी च अष्टमम, 8वीं। फिर 9वीं है सिद्धिदात्री। सिद्धि यानी कि आप समझते हैं सिद्धि मिलना, यानी कि अब शक्ति सिद्धि की तरफ बढ़ चुकी है, सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है जो मांगा। तो ऐसा ये पूरा इंडिया की जो औरतें और मेल भी पूज रहे हैं, बिल्कुल पूछते हैं। तो इनको ये कुछ विषय रख के पूछते हैं इसको कि कैसे होता है? देखिए, सकाम भक्ति भी करते हैं लोग और निष्काम भी करते हैं, लेकिन अधिकतर जो गृहस्थ लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, माताएं बहनें और जो भाई लोग भी रखते हैं व्रत, तो अक्सर आज तो आपको पता है भौतिकवादी युग है, दुनिया भर के चैलेंजेस हैं, लोगों की बहुत सारी परेशानियां हैं, तो सभी अपनी परेशानियों के हल के लिए माता से विश करते हैं कि माँ हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, और 9 दिन का उपवास रखते हैं। और इस 9 दिन के उपवास में प्रत्येक दिन, जैसा मैंने बताया कि हर देवी की पूजा हर दिन के हिसाब से की जाती है। जैसे शैलपुत्री माता है, तो जो प्रथम शैलपुत्री है, उनकी उपासना की जो विधि है वो जो है शैलपुत्री के जो मतलब मंत्र है माता का, जैसे नवार्ण मंत्र है, ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इसका जाप किया जाता है। तो इस प्रकार से 9 दिनों में माता की आराधना करते हुए जब 9वां दिन जब पूरा हो जाता है, तो इसको जो है जब सिद्धिदात्री, जैसे मैंने कहा आपको कि सिद्धिदात्री है, वो आपके काम को सिद्ध करने वाली। नवरात्रि में मैंने सुना है कि खाना भी अलग खाया जाता है। हाँ, नवरात्रि में एक तो सबसे पहले तो बिल्कुल जिसको हम कह सकते हैं कि सात्विक भोजन आहार ग्रहण किया जाता है, और जो लोग व्रत उपवास रखते हैं तो वो सात्विक भोजन तो लेते ही हैं, लेकिन उसमें वो जैसे जो खाने वाला नमक होता है वो यूज नहीं करते हैं, उसमें सेंधा नमक डालते हैं, उसको यूज करते हैं। कुट्टू के आटे की रोटी लोग खाते हैं। अच्छा। और साबूदाने की खीर भी कई लोग खाते हैं व्रत में, उपवास में। तो ये लोगों ने भाई बना रखा है कि भाई उपवास के साथ साथ ये भी थोड़ा सा, क्योंकि बॉडी में एनर्जी
सब्जी भी मीट, रहे, मच्छी ये सब नहीं। ये सब बंद रहता है। इसका कोई भी विधान नहीं है नवरात्रों में, अच्छा। क्यों पूरी तरह सात्विक ढंग से माता की पूजा की जाती है, जो नव दुर्गा की पूजा है।